पाठ 8 शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, जिसको अगर हम तोड़ें अगर इस शब्द को, तो ये 3 शब्दों से बना है, ट्राइगोन मेट्रॉन। अब इसमें इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? ट्राई माने 3, गॉन यानी भुजा और मेट्रॉन यानी मापना। तो इसमें क्या है? 3 भुजाओं के माप से उनके कोण और भुजाओं में संबंध को हम पढ़ते हैं और उसी के आधार पर कई जो है इसकी एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है इतना ऊंचा और कोई बच्चा यहाँ खड़ा है नीचे। अब इस बच्चे को इस टावर, अगर ये यहाँ से खड़ा होकर यहाँ देख रहा है, तो इसे बिना इस टावर पर चढ़े त्रिकोणमिति की सहायता से क्या कर सकता है? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। कैसे? यही हम इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, इस पर सवाल करेंगे कि कैसे नीचे खड़े होकर आप इस टावर की ऊंचाई को नाप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कोई अगर पानी की टंकी है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो वो इस पानी की टंकी की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है बिना वो नीचे उतरे, मकान की दूरी ज्ञात कर सकता है। तो ये सब इसके अभी आपको इसके प्रयोग यहीं तक हैं। हालांकि इस ट्रिग्नोमेट्री के और भी प्रयोग हैं, पर अभी आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो समझते हैं। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि समकोण है। कहाँ पर? कोण B पर। समकोण त्रिभुज आपको मालूम है कौन सा होता है? जिसमें एक कोण कैसा हो? समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। तो ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC, जो कि B बराबर 90 डिग्री यानी B पर समकोण है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो नीचे की जो भुजा होती है ये कहलाती है आधार, ये आपको पता है। ये वाली भुजा लंब कहलाती है और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। अब इसमें हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि इन भुजाओं के आपस में जो अनुपात है, यानी किसी भी 2 भुजा का अनुपात देखें तो उससे हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। अगर हम किसी भी 2 भुजाओं का रेशियो अनुपात देखें, जैसे उदाहरण है, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात हम कोण C के सापेक्ष में लें। अब कोण C ये है हमारा, इसको इसके सापेक्ष में ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इस आपके पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कुल मिलाकर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन C, साइन थीटा। थीटा यानी कि कोई भी एंगल, थीटा किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम थीटा की जगह C ले रहे हैं, यानी कि C वाला एंगल, ये इसका जो मान होगा, मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का क्या मान होगा? ये थीटा जो है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल ये और ये, इन दोनों में से हो सकता है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है इस त्रिभुज में। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 0 से 0, 10, 20, जो भी इसकी वैल्यू हो, थीटा की जगह आपको कोई भी एंगल लगाना है। तो अगर हम साइन C की वैल्यू इसमें देखें तो C के सामने वाली भुजा, साइन C हमें चाहिए, तो कोण C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? उसमें लंब कहलाएगी। मान लो अगर ये त्रिभुज ऐसे ना बना होके ऐसे बना होता, यहाँ पर C होता, यहाँ पर B होता और यहाँ पर A होता। ये त्रिभुज क्या है ABC ही, मैंने इसको थोड़ा सा घुमा के बना दिया है। ऐसे ना देख के आप इस त्रिभुज को कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? कोण A नीचे पहुँच गया, कोण C ऊपर पहुँच गया। त्रिभुज को अगर आप घुमाएंगे, इमेजिन करिए, इसको घुमा कर ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? यही रूप ले लेगा। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोण C के सापेक्ष में बताना है, तो C के सापेक्ष में अब ये लंब नहीं रह जाएगा। हालांकि ऐसे देखेंगे तो आपको पूछा जाए लंब कौन सा, आधार कौन सा, आप बोलेंगे ये आधार, ये लंब है। लेकिन अगर जब पूछा जाए C के सापेक्ष में लंब कौन सा है, तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली।
कोण सी के सापेक्ष में यही लंब होगा और ये आधार होगा। जो सी को धारण कर रही है जो भुजा, छोटी भुजा, लंबी भुजा तो कर्ण है, सी को धारण करने वाली छोटी भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। अभी ध्यान दीजिए। तो साइन सी अगर हमें निकालना है, साइन सी को निकालते हैं लंब बटे कर्ण से। यहाँ पर साइन सी में लंब क्या है, ए बी, तो लंब की जगह हमने रख दिया ए बी और कर्ण क्या है, ए सी, ए बी बटे ए सी। अगर इस त्रिभुज में आपसे कहा जाए साइन सी का मान बताइए तो आप क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी। ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये है बी सी और कर्ण क्या है, ए सी। अब है टेन सी, टेन सी होता है लंब बटे आधार। लंब ये है और ये है आधार। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी। ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइन सी का मान लंब बटे कर्ण, कॉस सी का मान आधार बटे कर्ण, टेन सी का मान लंब बटे आधार। अगर हम लंब को एल मान लें, कर्ण को के मान लें, आधार को ए मान लें, या ल क अ ये भी मान लें, छोड़ो एक एक अक्षर ले लें सभी का। पहला तो एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखने की। क्या हो जाएगी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हो गया लाल, ये हो गया बटे में कक्का। पहला हो गया एल बटे क, ल बटे क, एल बटे के, ये होता है साइन थीटा। दूसरा हो गया अ बटे क, आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस थीटा। फिर लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा। समझ में? ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, इसको कैसे आप याद रखेंगे। मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, जिसमें 3 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी 3 के बारे में, साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार। बाकी 3 का मान क्या होता है, बाकी 3 होते हैं इनके व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल। सबसे पहले कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। यदि आपको साइन थीटा का मान प्राप्त है, ज्ञात है, तो आप कॉस थीटा का मान आराम से प्राप्त कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से देखेंगे, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा मालूम है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कॉट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा। अब जब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आपको 4 वैल्यूज मिल गए। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमें जो त्रिभुज दिया था ए बी सी, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान क्या क्या होंगे। साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण से ए बी बटे बी ए सी, कॉस थीटा हो जाएगा बी सी बटे ए सी, टैन थीटा ए बी बटे बी सी, कॉसेक थीटा ए सी बटे ए बी, सेक थीटा ए सी बटे बी सी, कॉट थीटा बी सी बटे ए बी। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, आपको मुझे इसमें बताना है साइन आर, कॉस आर, टेन आर, कॉसेक आर, सेक आर और कॉट आर का मान क्या होगा भुजाओं के रिस्पेक्ट में। जैसे ये मैंने बताया ए बी बटे ए सी, ये ऐसे आपको बताना साइन आर में कौन कौन से भुजाओं को आप लेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल से आपको ये होमवर्क करके बताना है मुझे। एक और चीज़ ध्यान रखते हैं, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या देखा, कोण सी के सापेक्ष में हम ले रहे थे। अब अगर हमसे पूछा जाए साइन ए का मान बताओ, इसी त्रिभुज में हमने साइन सी का मान निकाला, इसी त्रिभुज में हमसे पूछ लिया जाए कि साइन ए का मान निकालो,
तब आप कैसे निकालोगे? अब यदि त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल ए के सापेक्ष में लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, जैसे हमने इसमें बताया था, मैंने आपको घुमाना। अब मैं मान लूँगी कि ये त्रिभुज ऐसे ना होकर ऐसे है, ऐसे ना होकर ऐसे है, यानी कि ये वाली भुजा नीचे आ रही है, ये वाली भुजा ऊपर जा रही है। इस त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा कर बना लेंगे। ये आपको इमेजिन करना है, अपने दिमाग से सोचना है कि त्रिभुज ऐसा ना होके थोड़ा घूम के सी ऊपर पहुंच गया है। अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको आपने ऐसे कर दिया तो ये बी यहाँ आ गया, सी यहाँ पहुंच गया, ए यहाँ आ गया, ये घूम गया, ए नीचे आ गया। तो हमें अब क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि लंब कौन सा लेंगे, जो कोण पूछा जा रहा है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मान लेंगे, और जो इस कोण को धारण किए हुए है छोटी वाली भुजा, उसको हम आधार मान लेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये तो हमें पता है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखेंगे साइन ए का मान। साइन ए का मान क्या होगा, अभी बताया मैंने आपको, लाल बटे कक्का SCT, साइन हो गया L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से साइन ए का मान हो गया BC बटे AC। ऐसे ही कॉस ए, टेन ए, कॉस ए के सब निकल आएगा, ठीक है। तो एक नोट है कि आपको कोण का विशेष ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है, आपसे पूछा साइन ए, और बच्चे सी के सापेक्ष में निकाल के आ जाते हैं, करते तो सही है लेकिन हो गलत जाता है, क्योंकि कोण ए इधर है, इसके सापेक्ष में लंब ये हो जाएगा। आप इसको लंब मानकर क्वेश्चन करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, यदि साइन ए का होल स्क्वायर पूछा जाए तो उसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर पूछा जाए उसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, टेन ए का होल स्क्वायर पूछा जाए उसको लिखते हैं टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 8.1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए भी दिया है, बी सी दिया है, तब आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये मान आपको ज्ञात करना है। मान लिया मैंने कोई त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है, ABC, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री बना दिया, और क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB को 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो साइन अगर ज्ञात करना है तो मुझे क्या चाहिए, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि मुझे कर्ण भी चाहिए, और इसमें मुझे क्या, दो ही भुजा दी है, तीसरी भुजा दी नहीं है। तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा आप कैसे निकालते हैं, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। सर्वप्रथम AC का मान ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो कर्ण क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय छोटे कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, AC, लंब BC, आधार AB। AC हमें नहीं मालूम, AC का होल स्क्वायर, BC है 7, 7 का होल स्क्वायर, AB है 24, 24 का होल स्क्वायर लगा दिया, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ दिया 625, 625 का रूट ले लिया, AC का मान मिल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मुझे प्राप्त हो गया AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, साइन ए आराम से निकाल लूँगी, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया BC, देखिए A, साइन A निकालना है, ये A नीचे है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और ये तो कर्ण है ही। तो लंब क्या हो गया, BC बटे AC, BC है 7 सेंटीमीटर, AC है 25, तो साइन ए का मान आ गया 25। अब देखना है कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या है ये, और कर्ण है ये, 24 बटे 25। अब क्या निकालना है, साइन C निकालना है। अब इस त्रिभुज में अगर साइन C पूछा जाए तो C इधर है, और C के सामने वाली भुजा ये, अब लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये C है, हमें अब साइन C पूछा गया है,
तो हम क्या इमेजिन कर लेंगे कि हमने त्रिभुज को थोड़ा सा घुमा के बना दिया है, यानी कि सी अब हमारा नीचे आ गया है, हमें ये चाहिए। और ABC त्रिभुज बी पर समकोण है ही, तो मान हमें मालूम ही है, AB का मान है 24, BC है 7 और AC हमने अभी अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर। रख दिया, AB का मान 24, BC 7, AC 25 सेंटीमीटर। गलती नहीं होगी, जो भुजाओं के नाम दिए हुए हैं उसी के आधार पर नाम लिख दीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसमें ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। 7/25, ऐसे ही साइन सी हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 24/25। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस एंगल को पूछा जा रहा है और इसमें उस एंगल के सापेक्ष में लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। बस बहुत सिंपल है, बस आपको कोण के हिसाब से लंब और आधार का ध्यान रखना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए tan p माइनस cot r। चित्र दिया है, इसमें आपको tan p माइनस cot r का मान निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आपको tan p निकालना होगा, cot r निकालना होगा। उससे भी पहले आपको क्या चाहिए, क्यू आर का मान के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। PR² बराबर PQ² प्लस QR², इनका मान रख दिया। QR बराबर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब इससे मैं पहले cot r निकालती हूँ। cot r यानी कि हमें कौन सा कोण चाहिए, r। हम ऐसा मान लेंगे, अब हमें क्या निकालना है, cot r। तो cot r बराबर, मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का से साइन कॉस tan का मान निकलेगा। tan क्या है, लंब बटे आधार। तो हमें पता है cot थीटा होता है 1/tan थीटा। cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब ये है r, है ना। एंगल का ध्यान रखना है, r के सामने वाली ये भुजा, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार। हमको क्या लगता है, जो भुजा नीचे है वही आधार है, लेकिन कोण के सापेक्ष में आधार और लंब बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। अब r के सामने वाली भुजा 12, तो इसमें आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, ये निकल आया। अब tan p, अब p के सापेक्ष में, अब इसमें ये आधार नहीं रहेगा। अगर p के सापेक्ष में पूछा जा रहा है तो आधार ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो या तो आप त्रिकोण को घुमा के बना लें, ट्राइंगल को घुमा लें, p को यहाँ रख दे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब क्या है 5, आधार है 12। tan p माइनस cot r, दोनों का मान 5/12, 5/12 माइनस करके क्या आ गया 0 आंसर।